Hi Yogender, welcome on Europedia. Thank you, sir. So Yogender, you are working as scientific officer in a very prestigious research organization of India, Bhabha Atomic Research Center, and I would like to interact with you today, and I would like to know more about your journey. आपकी जर्नी कैसी थी और आप बीएआरसी में आप जो गए तो आप एक इंटरव्यू फेस करके जाते हैं, रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू वन ऑफ द मोस्ट टिकलिश और डिफिकल्ट इंटरव्यू माना जाता है. सो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड द पर्पज ऑफ दिस एंटायर इंटरेक्शन इज टू हेल्प स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ करियर, उनको आपकी जर्नी से बेनिफिट हो और वो आपसे कुछ सीखें. तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से. योगेंद्र, आप प्लीज बताएं विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से क्वालिफिकेशन वगैरह हुआ और उसके बाद की जर्नी आपकी बीएआरसी तक कैसी थी. Sir, basically, I'm from Mathura district of Uttar Pradesh. ओके. I did my engineering from HBTI Kanpur. ओके. Uh, After that, sir, basically मेरा प्लान था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी जाना है. ओके. तो प्राइवेट सेक्टर में मैं प्लेसमेंट में भी गया भी नहीं था, मतलब आई डिड हम्म. नॉट पार्टिसिपेट देयर. हम्म. बट लेकिन प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लग गया मुझे हम्म. क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था, तो कोचिंग का रिक्वायरमेंट था. कोचिंग गया मैं दिल्ली, प्रिपरेशन हम्म. किया फुल फ्लेज. आफ्टर हम्म. दैट सर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज बेसिकली टारगेट कर रहा था. ओके. बट जैसा आपको सर पता ही है कि 70 वैकेंसीज अराउंड सिविल इंजीनियरिंग में थी उस टाइम पे, हम्म. तो इट वाज हम्म. डिफिकल्ट वन फॉर मी. तो मैंने सोचा हम्म. कि एक जॉब सिक्योर करते हैं. तो हम्म. सर बीआरसी का मैंने रिटन दिया, सेकंड टाइम था मेरा वो. पहली बार हम्म. में शायद मैं 96 था मेरा, और 5 या 6 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया था. हम्म. सेकंड टाइम में सर मेरा रिटन हुआ इंटरव्यू के लिए. सर बेसिकली मतलब टेक्निकल मेरा अच्छा था क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था 2 या 3 साल से नियरली. तो लेकिन वही हम्म. चीज़ था, मैं आपका यूट्यूब पे दिखता था कुछ वीडियोस के इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग. तो हम्म. टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मौका हम्म. देना ही पड़ेगा. हम्म. उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने जो भी रिसोर्सेज हैं वो सर्च करना शुरू हम्म. किया यूट्यूब पर, कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो हम्म. मतलब जेनुअनली मैं बता रहा हूँ, ये और पीडिया के अलावा और कोई मिला नहीं जो इतने मौक देने के लिए हम्म. फिजिबिलिटी दे रहा था हम लोगों को कि हम्म. इतना तुम प्रैक्टिस हम्म. कर सकते हो कि सारा डर निकल जाएगा. हम्म. बाकी वही प्रॉब्लम थी मेरे साथ इनिशियली कि टेक्निकल चीज़ें पता है, बट एक्सप्रेस करना उनको, और हम्म. कैसे हम्म. इंटरव्यूअर के सामने प्लेस करना चीज़ों को, हम्म. वो चीज़. बाकी सर हम्म. इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में तो बहुत हम्म. कुछ देखा था पहले यूट्यूब वगैरह पे मैंने कि ऐसा होता है, ऐसे हम्म. मतलब बहुत हम्म. मिथ है उस चीज़ के बारे में. मतलब हम्म. मेरा एक्सपीरियंस तो वही रहा है कि मिथ है वो चीज़. हाँ, यूट्यूब मिथ का है. जितना कुछ है कि हम्म. बहुत ज्यादा हम्म. डिफिकल्ट होता है और रोस्ट कर हम्म. देते हैं, वैसा कुछ नहीं हम्म. है. हम्म. सर हम्म. बेसिकली मैंने सर एनपीसीआई भी दिया था, दोनों दिए थे, मेरा दोनों में हुआ था. लेकिन हम्म. बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में, बीआरसी और एनपीसीआई में. अच्छा योगेंद्र, बीआरसी. मैं एनपीसीएल और आपके बीएआरसी के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के ऊपर आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दो तीन बात पूछूंगा आपसे. आप एचपीटीआई कानपुर के हैं और बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, इट इज वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, एंड आप सिविल इंजीनियर हैं, कोविड के टाइम आप पास आउट हुए. सो एज यू सेड, मेरा शुरू से ड्रीम था कि आई वांट टू गो इनटू पब्लिक सेक्टर ओनली. व्हेन इट कम्स टू सिविल इंजीनियर्स, other than state jobs, other than engineering services, uh, can civil engineer plan for PSUs and research organizations? Because when it comes to BARC, ISRO, DRDO, HAL और ऑयल कंपनीज, तो ये बहुत क्लैरिटी नहीं होता कि सब सिविल इंजीनियर करेगा क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है सिविल इंजीनियर्स का और ये ऑर्गेनाइजेशंस अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियर्स की अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सेक्टर वगैरह में ऐसी या ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती है. सर जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो मैंने भी ये चीज़ रिसर्च करना शुरू किया. तो हम्म. जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज है, स्टेट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, हाँ जी. हम्म. और गेट गेट का सिविल इंजीनियर्स उतना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैंने भी देखा है कि टॉप 200 300 में रहोगे तो पॉसिबिलिटी है पीएसयूज का. उसके हम्म. बाद फिर एमटेक का ऑप्शन होता है. हम्म. इसी चीज़ की वजह से बहुत लोग गेट की तैयारी करते नहीं. ओके. हम्म. लेकिन सर पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह होता है. क्योंकि बेसिक ऑब्वियस. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर बना भी हुआ है तो मेंटेनेंस के लिए, जैसे अभी बीआरसी हम्म. में
मैं अभी अंडर टी नहीं हूँ, लेकिन डीसीएसई में एक डिपार्टमेंट होता है, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। उनका काम यहाँ की कॉलोनी मेंटेनेंस, मतलब उतना टेक्निकल एस्पेक्ट में उतना एडवांस नहीं है चीजें, है बेसिक हम्म स्ट्रक्चर, लेकिन सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी हम्म अगर बीआरसी के बारे में सर मुझे जितना आइडिया है सिविल इंजीनियर्स के लिए, हम्म अ, अभी मुंबई में तो फैसिलिटी पहले से ही बना हुआ है पूरा, तो एक्सपेंशन का स्कोप इधर उतना कम है। हम्म बाकी एक अभी हम लोगों का विजिट हुआ था, स्टडी टूर था विशाखापट्टनम, हम्म वहाँ पे सर बहुत अच्छा स्कोप है अभी कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, और हम्म यू कैन से इन टेंडरिंग ऑल्सो, क्वालिटी सेक्शन ऑल्सो, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का जितना एस्पेक्ट होता है सारी चीजें वहाँ पे कवर्ड है, क्योंकि ओके जीरो से पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है वहाँ पे। ओके तो मेजर रिक्वायरमेंट उधर है। ओके Okay, so now Yugender, coming to GATE, NPCL recruits through GATE, even BARC takes through GATE. So, do you advise students who are listening to you, maybe they're in third year, second year of their civil engineering, do you advise them to write GATE exam? दे शुड। They should. सर गेट गेट ऐसा एग्जाम है सर, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। Multiple है. एक एग्जाम लिखते हो, लेकिन अच्छा निकलता है, चलो पीएसयू तो आइडियल केस होता है, सब मोस्टली लोग पीएसयू के लिए जाते हैं, लेकिन एमटेक हम्म, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम्म, जैसे इनिशियली क्या है, हम लोग माइंड मेकअप करके रखते हैं कि पीएसयू में ही जाना है, लेकिन जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत लोग, क्या है कि पीएसयू नहीं मिला तो एमटेक ज्वाइन कर लिया। हम्म, अब वहां पे ज्वाइन किया तो वहां की जो कंडीशन देखी उन्होंने, और प्रोस्पेक्ट जो हो सकता है एमटेक करने के बाद, तो उनका डाइवर्जन हो गया उस डायरेक्शन में कि एमटेक करना है फिर पीएचडी करना है। पीएससी हम्म, वाली चीज वो, फिर पीएससी वाली चीज रेक्टिफाई होगी उन लोगों के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम्म, अपॉर्चुनिटीज गेट के थ्रू है बहुत सारी। हम्म, एग्जाम तो देना चाहिए, मेरा तो सर ये है कि एग्जाम तो कोई मत छोड़ो। एग्जाम हम्म, तो जितने हम्म, अटेम्प्ट कर सकते हो उतने। हम्म. Moreover, I think if you don't get PSU, you get masters. Or agar masters, if you get a platform to prepare. And I have interacted with so many selected candidates, those who get into later on state AE jobs, JE jobs, engineering services. They were doing masters. They were preparing along with the masters, and that gave them good platform and ecosystem, preparation हाँ ecosystem. सर, So सारी GATE चीज helps होती in many ways actually. है। यस। एंड योगेंद्र, अभी पिछले कुछ टाइम से क्या हो गया है, इवन नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सीट्स ऑफ एनपीसीएल, 400 सीट्स ऑफ एनपीसीएल आर advertised now. I think last week there was a notification, and there are so many seats for civil engineers also, if I'm not wrong, 60 seats or something. So if this is one of the research organization or one public sector, and then there are so many such, you are sitting in a premium research organization of India, BARC, as a civil engineer. So I think there are so many opportunities, and a student, if he's preparing, he'll explore those opportunities also. Now coming to first NPCL, and then I come to BARC. You were telling that NPCL interview and BARC interview are entirely different. Please give the points on that. से पहले मेरा बीआरसी का हुआ था 28 मई को। Hmm. तो इससे पहले मैंने किसी पीएसयू का कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, तो BRC was your first. फर्स्ट इंटरव्यू Hmm. मन में होती है बहुत सारी चीजें कि 1 घंटा इंटरव्यू होता है, लेकिन Hmm. फिर आखिरी में क्या है कि तुम अपने आप को ही सरेंडर कर देते हो कि ठीक है देखते हैं Hmm. जैसा भी है। तो सर मैं Hmm. बीआरसी का 28 मई को था, और Hmm. इनिशियली डरा हुआ था, लेकिन Hmm. बहुत सपोर्ट करते हैं। Hmm. इतने Hmm. लोग इंटरव्यू पैनल में होते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट्स ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ओपन होगा। Okay. फिर एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज है तुम्हारा, सोचने का तरीका, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है। Hmm. सबसे अच्छा पॉइंट मुझे एनपीसीएल में भी थी ये चीज, बीआरसी में भी Hmm. था। लैंग्वेज Hmm. बैरियर कुछ नहीं है, दे विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग। Hmm. बेसिकली सर उसमें शुरू हुआ मेरा बहुत बेसिक से, एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। Hmm. अगर जिन लोगों का एमटेक है या एक्सपीरियंस है, तो 30-40% इंटरव्यू वो वाला पार्ट जाएगा उनका। Hmm. Hmm. तो Okay. प्रेशर था, तो मेरा सर बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स जो पहले तो वही पूछते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताइए। Hmm. कुछ Hmm. लोगों से नहीं भी पूछते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेते हैं, बट उनसे Hmm. क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। Hmm. तो अलग अलग चीजें हैं उसको सर, एक मतलब पैटर्न नहीं बोल सकते उसी को कि ऐसा ही Hmm. होगा। Hmm. Hmm. तो बेसिक सब्जेक्ट पूछा,
और चेयरमैन मैम थी, उन्होंने मेरा शुरू किया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस से मेरा शुरू हुआ था बेसिकली। हम्म फ्रेम्स के क्वेश्चन थे, एसएफडी, वीएमडी, डिफ्लेक्टेड शेप। हम्म एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की सर, वो रिजल्ट नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तुमसे, तुमने आंसर सही कर दिया तो 100%। हम्म वो एक एक डिटेल पर ध्यान देते हैं, तुमने डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनाया है, अगर स्लोप। हम्म ओके। हम्म सो दूसरा मुझे मतलब हम्म फ्रेम्स का क्वेश्चन दिया था, मैंने फ्रेम बनाया था, बेसिक लोडिंग, पॉइंट ओके। लोडिंग, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पर हम्म उसमें मैं डिफ्लेक्टेड शेप जो बना रहा था, तो फिक्स्ड बीम का एस्पेक्ट होता है, तो मैं जीरो स्लोप ढंग से शो नहीं किया, मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया। थोड़ा हम्म पैनिक रहते हैं उस टाइम पे, तो मैम ने कहा कुछ मिस कर रहे हो उसमें। तो हम्म एक चीज और सर, वो लोग ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो जज करेंगे। वो बहुत तुमको मतलब हिंट देते हैं, हर चीज का हिंट देंगे। ओके वो बस बेसिक ये देखना चाहते हैं कि हिंट के बेसिस पर तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं वहां पे जहाँ हम ले ओके। जाना चाह रहे हो। आपकी सोच उस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? हाँ। थिंकिंग। और रिसर्च का सर बेसिक ओरिएंटेशन यही होता है, जितना मुझे समझ में आया है कि हम्म एकेडमिकली ड्रिवन होता है रिसर्च, लेकिन ये भी चीजें हैं कि हर चीज सर्टेनिटी से नहीं कर सकते। हम्म वैसे ये है कि तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो क्या नहीं, एफर्ट डाल रहे हो कि नहीं, वो चीज चेक करते हैं पूरे समझ में। हम्म बाकी हम्म बेसिक से शुरू किया था मैंने डिफ्लेक्टेड शेप, फिर सॉइल मैकेनिक्स के सर थे, उन्होंने पूरा ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट, और ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट में सर मैं फॉर्मूला लिखने लगा पहले। सी और फाई निकालने के लिए उन्होंने कहा फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो हम्म मैंने कहा सर ग्राफ से होता था। तो ग्राफ्स हुआ, डायग्राम्स हुआ, ये सब चीजें जितना ज्यादा यूज करके, मतलब हम्म जो चीजें हम्म याद करने वाली हैं, रटने वाली हैं, उनको मतलब नहीं है उन चीज़ों से। हम्म। अच्छा योगेंद्र, आई हैव हर्ड दैट इन डीआर इन बीआरसी दे आस्क यू 5 सब्जेक्ट्स। डिड दे आस्क यू 5 सब्जेक्ट्स? नहीं सर, ऐसा मेंशन नहीं किया था 5 सब्जेक्ट, बट बोला था कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, हम्म। मतलब नंबर मेंशन नहीं किया था। So they, how many you told and did they ask only from them? सर मैं तो प्रिपेयर करके गया था, वही बोले थे मैंने, जो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया उन्होंने नहीं बोले। स्ट्रेंथ हम्म ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पूरा बीएमसी नहीं बोला मैंने, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोला, क्योंकि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ के गया था। हम्म। ये चीज लगा कि जितना पढ़ के जा रहे हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो, तो तीन ही बोल दो। Okay. पर वो लोग Good. वो लोग मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए, हम्म लिमिटेड चीजें चाहिए, लेकिन अच्छे से चाहिए। हम्म ओके ओके। एंड योगेंद्र, अब ये ऐसा माना जाता है कि इन बीएआरसी दे आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन एज यू सेड एंड देन कीप ऑन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ हाँ सर, हाँ डिफिकल्टी। सर। So can you give your example for that? They asked you this question and then they increase this degree of difficulty for the हम्म, benefit of the students. Because I want to give them a real feel that this is how it goes. सर इनिशियली तो जैसे बताया मैंने कि वो सिंपल पूछेंगे जैसे तुम कंफर्टेबल हो जाए। शुरुआत में क्या है कि बैठा में जाके तो 2-3 क्वेश्चन के बाद मैम ने बोला कि बोर्ड पे जाने में कंफर्टेबल हो। तो मैंने कहा मैम अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। मैंने Okay. डायरेक्टली बोल दिया कि मैं नहीं था उस टाइम हाँ पे। हाँ। अच्छा, आप बैठे होते उन्होंने बोला बोर्ड पे जा सकता है, उन्होंने बोला नहीं? हाँ, मैं उन्होंने हम्म बहुत बहुत पोलाइटली पूछा था। इसी चीज हम्म, की बात कर रहा हूँ कि वैसा नहीं है कि तुमको रोस्ट कर रहे हैं या कुछ वो है। हाँ। हम्म और मैंने कहा मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसे करके हम्म मैंने बोल दिया सीधा, मैं नहीं था हम्म जो चीज हुई हम्म थी। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है कंटिन्यू करते हैं, और क्वेश्चन पूछे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा कि चलो अब बोर्ड पर। तो अच्छा। फुटिंग डिजाइन कराया था मेरे से। हाँ हाँ। आइसोलेटेड फुटिंग था, बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उस फुटिंग के थ्रू वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी चले गए, सॉइल मैकेनिक्स में भी चले गए, आरसीसी तो था ही। चार हम्म पांच सब्जेक्ट कवरेज, मतलब हम्म हर एक से एक डिजाइन कराते हैं। एक क्वेश्चन सिविल हम्म इंजीनियरिंग में बताऊं तो एक क्वेश्चन हम्म डिजाइन कराएंगे, उसके थ्रू वो बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसका कम किसका ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है सॉइल में ज्यादा क्यों है, और क्रिटिकल सेक्शन, जो भी कोडल प्रोविजन है वही क्यों है और क्यों ही नहीं है, डी बाई 2 क्यों है, डी बाई 4 क्यों नहीं है। हम्म तो बहुत रैंडम क्वेश्चन थे, मतलब बहुत कुछ आंसर हम्म भी किया था मैंने, लेकिन हम्म। मेरा अप्रोच ये था कि मैं ब्लंटली मना नहीं कर रहा। अच्छा, आप ट्राई कर रहे थे? हाँ, मतलब वो था कि ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो मना कर दिया, मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, मैं क्यों थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, सोच लेता हूँ। हम्म
तो जितना अंडरस्टैंडिंग था टेक्निकल चीजों का, उसके बेसिस पे जो चीज डिड्यूस हो पा रही थी, तो मैं वहां पे डिलीवर कर रहा था वो भी चीज। हम्म। और बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। वो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो, कि इन साइट पे काम कर रहे हो और एग्रीगेट खत्म हो गया है, टाइम लगेगा उसको आने में, और बेसिकली रिवर का जो ग्रेवल्स होता है वो है, उसको डायरेक्टली यूज करोगे या नहीं करोगे। हम्म। तो उन्होंने पूछा तो ऐसे कि करोगे या नहीं करोगे, हम्म लेकिन इसका आंसर हाँ या ना में तो नहीं था सर। तो मैं जितना पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि सर उसको क्रश करके, वर्केबिलिटी हम्म जो भी एस्पेक्ट होते हैं एग्रीगेट के सारे टेस्ट वगैरह, हम्म वो सब मैंने इंक्लूड करके बताया। फिर हम्म आखिरी में वो उस चीज पे आ गए कि हाँ या ना, हम्म हमें कोई रीजनिंग कुछ नहीं चाहिए, हाँ या ना। हम्म तो हम्म आखिरी में उस सिचुएशन पे लेके आ जाते हैं हाँ या ना। तो फिर हम्म मैं फिर भी रीजनिंग करके मैंने कहा सर, स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा, यूज कर हम्म सकते हैं या नहीं। अगर लो लो इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर है, सेफ्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तो यूज कर लेंगे, जितना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सब मैं बोला। हम्म और एक सर थे, उन्होंने आरसीसी का जो अपना एक एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पे ग्रेड सीमेंट वो सब होता है, फैक्चुअली पूछा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना फैक्चर हम्म पूछ लेंगे, लेकिन वो हम्म मैं तैयार करके गया था तो मिल गया था। बाकी हम्म शुरुआत बेसिक से होता है, धीरे 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 फुटिंग में भी यही था। जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है बीटेक में, वो मैं बताता हम्म चला गया, और हर एक स्टेप में हर एक पॉइंट पे क्रॉस क्वेश्चनिंग से बहुत ज्यादा होती है। हम्म अगर तुम रट के आए हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ। ओके क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब कुछ भी लिख रहे हो बोर्ड पे, रीजनिंग पता होना चाहिए उसका, ये हम्म लिखा है, अगर नहीं पता तो मत लिखो। ज्यादा बेटर है वो हम्म चीज। तो हम्म जो भी मैं लिख रहा था, तो ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं कर सकते, जो भी हम्म पॉसिबिलिटीज, और जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस क्वेश्चन में चेंजेस करके ऐसा होगा। हम्म हम्म जैसे जैसे फुटिंग में क्या है कि कॉलम पे कंप्रेसिव लोड होता है ऊपर से, तो हम्म जनरली हम लोग कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन करते हैं। तो मैम ने बोला अगर कंप्रेशन की जगह मैं टेंसाइल लोड लगा दूं इसमें ऊपर की तरफ, हम्म तो क्रिटिकल हम्म सेक्शंस बताओ। हम्म क्वेश्चन उस टाइम पे लगा कि मतलब पता नहीं क्या ही पूछ लिया, लेकिन थोड़ा सा सोचा तो क्लिक हो गया। ओके तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हाँ, जब अप्रिसिएट भी करते हैं, कुछ अच्छा आंसर करोगे तुम तो हम्म बोलेंगे भी कि हम यही सुनना चाह रहे थे हम। हम्म तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बीच में। बाकी सर हम्म जो मेरा एक्सपीरियंस है, तुम जितना जेन्युइन रहोगे उतना अच्छा है, उनको फेक ओके नहीं कर सकते हो। नहीं जेन्युइन रहना एक बात है। आपने दो तीन बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए योगेंद्र। एक तो जेन्युइन रहो, फेक मत करो। आपने बोला कि बोर्ड पे वही लिखो जिसका आप श्योर हो। हम्म। फिर आपने ये बोला कि मैं पहले मेरे को लगा पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बट देन आई ट्राइड एंड आई गॉट सम क्लू। तो दैट एंड यू आर ऑल्सो सेइंग दैट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप ट्राई नहीं किया, आपने डायरेक्टली ना नहीं किया, आप ट्राई कर रहे थे एंड दे हाँ सर। हेल्प यू। एंड you also said that it is not the answer which matters, it is the approach, it is the try, it is the steps which are important, and that defines कि ऐसे इंटरव्यू चलता है आगे की तरफ। तो सर आप जब ये दे रहे होते हैं तो बोर्ड पे वो कितनी देर आपको खड़ा रखते हैं वैसे करवाने के लिए? सर नियरली मेरा 50% इंटरव्यू बोर्ड का था। बाकी जैसे मैंने इनिशियली मेरे से पूछा था, तो मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अभी मैं यहीं पे आंसर कर दूंगा जो भी है। हम्म तो हम्म हो सकता है और ज्यादा टाइम रखते, बाकी कैंडिडेट को और ज्यादा रखते होंगे, लेकिन मेरा शायद 50% नियरली टाइम, मेरा शायद 1 आवर 20 मिनट अराउंड इंटरव्यू चला था। तो उसमें अच्छा we hear that there is no HR asked. नहीं नहीं कुछ नहीं। The directly you go and what is the first question? हाँ सर, एचआर का एस्पेक्ट जो बेसिक भी होता है वो इनिशियली कंफर्टेबल करने के लिए, कि होम हम्म टाउन, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो कॉर्पोरेट में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत हम्म बेसिक बेसिक हम्म 3-4 लाइन का जो इंट्रोडक्शन होता है उतना बता दो, बाकी फिर उन पर डिपेंड करेगा कि और कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं इसलिए। हम्म। अच्छा आपको किसी स्टेज पे ऐसा लगा कि आपका अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ जजमेंटल हुआ सर जैसे मैंने कुछ? अभी बताया कि कुछ आंसर करते हैं, सामने से अप्रिशिएशन मिलता है कि हम्म मतलब वो चीज़ अभी तक याद है। अच्छा नियरली 1 साल हो गया इंटरव्यू को, लेकिन जैसे सर ने बेसिक ही था वो क्वेश्चन कि सॉइल में फैक्टर सेफ्टी ज्यादा क्यों होता है कंक्रीट और स्टील के मुकाबले। हम्म तो इसका मैंने आंसर किया वही चीज कि सर सॉइल नेचुरली एग्जिस्टिंग मटेरियल है, तो अनसर्टिनिटी ज्यादा है, स्टील और कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, इस वजह हम्म से सॉइल में। तो सर उन्होंने बोला कि हाँ यही सुनना चाह रहे थे एग्जैक्ट वर्ड्स, कहानी बताएंगे,
कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे, एक बार को थोड़ा वो टाइम ले सकते हैं उस चीज को अप्रिशिएट करने में, लेकिन टू द पॉइंट आंसर चला गया था। अब इतना प्लान तो नहीं कर सकते, लेकिन टू द पॉइंट चला गया था तो अप्रिशिएशन मिला, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है, फिर मजा भी आने लगता है कि वो टाइम नहीं हम्म पता लगा सर, 1 घंटा 20 मिनट नहीं पता लगा कब निकल गया। हम्म और आखिरी में फिर एक क्वेश्चन वो लोग फ्रेम करके लाए थे अलग से, हम्म तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि सही जा रहा है इंटरव्यू, क्योंकि जितना मैंने सुना था कि अ, अच्छा इंटरव्यू जा रहा होता है, अगर वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो लोग जो फ्रेम करके लाए हैं वो पूछते हैं। हम्म मैंने कहा फिर वही चीज थी, वो कम्प्लीटली मैं 70-80% आंसर किया उसको, लेकिन फिर वही चीज मैंने मतलब ब्लंटली मना नहीं किया, कोई वैसा एटीट्यूड नहीं दिखाया कि सर मेरे को नहीं आ रहा। मैंने हम्म एक्स्ट्रा टाइम भी मांगा मैम से कि मैम मैं थोड़ी देर और सोच सकता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, हम्म टाइम बाउंडेशन नहीं है मुझे। हम्म। अच्छा, आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट को जो बीएआरसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है? दे शुड थिंक एंड दे शुड आंसर, व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू, अगर हम पॉइंट वाइज बताएं। सर सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से इंटरव्यू होता है। बेसिकली डिजाइनिंग का रिक्वायरमेंट है, हम्म डिजाइनिंग है तो उसके लिए आरसीसी, स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में नहीं बताए होंगे फिर भी वो पूछना ही पूछना है उनको, वो हम्म उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम्म बाकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो सर सबका अपना अपना होता है, जैसे मुझे कोचिंग का रिक्वायरमेंट था, कुछ लोग हम्म खुद से कर लेते हैं, लेकिन सबका अपना हम्म। डिपेंड करता है। और बुक्स का एक रहता है कि आजकल सर ऐसा हो गया है कि कोचिंग्स की वजह से बुक्स कोई नहीं पढ़ता। पढ़ते नहीं हम। मैंने भी नहीं पढ़ी थी, इंटरव्यू हम्म में मेरे से पूछा भी था ये चीज पढ़ी है, मैंने कहा नहीं सर। हम्म कोचिंग का पूछा था तो हम्म उसका भी मैंने बता दिया था कि मतलब बोलते हैं कोचिंग का नहीं बताना चाहिए। हम्म मैंने कहा सर मैंने किया है कोचिंग हम्म हम्म वो बुक हम्म नहीं पढ़ा है, तो वो चीज वही बोल रहे थे कि आजकल जो स्टूडेंट आ रहे हैं बुक नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा हम्म, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो हाँ। अगर बुक रेफर कर सकते हैं कॉलेज में है तो टाइम रहता है सर। बेनिफिट और होता है। हाँ सर, जितना मेरा एक्सपीरियंस था कि अगर एक बार बीटेक कंप्लीट हो जाता है, कंपटीशन में आ जाते हो, फिर बुक रेफर करने का टाइम नहीं रहता। हम्म फिर एग्जाम ओरिएंटेड, हर एक एग्जाम की अलग डिमांड है, अगर मल्टीपल एग्जाम आप अटेंड कर रहे हो तो। हम्म 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 तो अगर हम्म केवल बीआरसी ओरिएंटेड जाना है तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, फॉर्मूला और क्रैमिंग वाला जो भी चीजें हैं उनको अवॉइड करो, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और हम्म बेसिकली डिजाइनिंग एस्पेक्ट जितना है सिविल इंजीनियरिंग का, हम्म और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जितना पढ़ते टाइम रीजनिंग एबिलिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं कि जनरली क्या ऐसा टाइम कम रहता है तो हम रटने लग जाते हैं कि ये ऐसा होता है, इस चीज की हम्म बजाय कि क्यों होता है। मैंने भी जब इंटरव्यू का उससे पहले मैं भी यही कर रहा था मैं भी हम्म याद ही कर रहा था चीजों को, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आया थोड़ा देखा तो मैंने सारे सब्जेक्ट उसी एस्पेक्ट में रिवाइज किए थे, रीजनिंग बेस्ड एस्पेक्ट, हम्म सारी डिजाइनिंग। हम्म और जो नहीं करना है सर, सबसे पहले तो गाइडेंस, सही आदमी से गाइडेंस, जिसने हम्म क्रैक किया हुआ है, या हम्म कोचिंग्स भी हैं, हम्म जो जिसको सही लगे अपने हिसाब से कोचिंग्स भी हम्म हैं वहाँ गाइडेंस हम्म के लिए। और हम्म। दूसरा, यूट्यूब पे कुछ भी खोल के कोई भी वीडियो देख के किसी ने बता दिया कि ऐसा होता है वैसा हम्म। होता है, अगर ये एक्सपीरियंस है। मेन चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। हाँ सर क्योंकि उसी क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता जेन्युइन कौन सी है और इनजेन्युइन कौन सी है। जिसका और एक्चुअल एक्सपीरियंस है वही जेन्युइनली बता सकता मतलब जो सिलेक्टेड है, जैसे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, आप जैसा जो आप बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है। और ऐसा जो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स की, जो सोर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। है। ये बिल्कुल सही है। सर एक वही चीज है कि दिमाग में बहुत कुछ रहता है बीआरसी के रिगार्डिंग के, बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांस चीजें पूछ लेंगे, कुछ अलग ही हम्म पूछ लेंगे, लेकिन हम्म वो बेसिक में ही तुमको ग्रिल करेंगे, हम्म। वहीं अटका के रखेंगे जब अब तक तुम जिसका केवल। बेसिक ठीक है वो तो कुछ भी हाँ कर हाँ। लेगा। बेसिक ही पूछते हैं। सही है। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे योगेंद्र कि एनपीसीएल इज डिफरेंट फ्रॉम बीआरसी। अब आस्ता आस्ता एनपीसीएल की तरफ चलते हैं। तो हाउ एनपीसीएल इंटरव्यू इज देयर, एंड आपका उसमें भी सिलेक्शन हुआ है तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हम, क्योंकि इंसिडेंटली एनपीसीएल के इंटरव्यू भी आ रहे हैं हम। हम्म। हम्म। सर एनपीसीआई एक आस्पेक्ट होता है कि टाइम कम रहता है उधर, इधर टिपिकली कितने मिनट का होता होगा?
सर मैं जब देने गया था तो जिन लोगों का चल रहा था तो मैं देख रहा था कि इसका कितनी देर चल रहा है। मेरा खुद सा 25 मिनट्स हुआ था, लेकिन 35 मिनट से आगे शायद कोई नहीं। मेजोरिटी पर 20 मिनट्स में खत्म हो रहा था। हम्म। और ओके। वहाँ कनेक्टेड क्वेश्चंस इतने नहीं होते हैं। जैसे बीआरसी हम्म। में एक क्वेश्चन पूछेंगे और एक एक चले लेवल रहेंगे। हम्म। अब करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम्म। हम्म। लेकिन उधर क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा उसके बाद अनरिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हम्म। थोड़ा फैक्चुअल भी पूछेंगे। लेकिन उधर जैसे सर मैं गया तो उधर भी एचआर कुछ नहीं था मेरा। हम्म। मुझे जितना याद है कि विद इन 5 to 10 सेकेंड में बैठा हूँ, बस विश किया है और सीधा बोर्ड पे खड़ा कर दिया कि हम्म। आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। और स्लिप्स हम्म। 2 या 3 हम्म। स्लिप मेरे को पकड़ाई। हम्म। उसमें वही फ्रेम थे, दो हम्म। फ्रेम के क्वेश्चन थे और एक स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, मतलब हम्म। स्टील कॉलम सपोर्टेड ऑन कंक्रीट फाउंडेशन। तो हम्म। बोला कि इनको बनाओ, एसएफडी हम्म। बीएमडी डिफ्लेक्टेड शेप, थोड़ा हम्म। बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग, उतना नहीं था। और हम्म। एक जो स्टील का क्वेश्चन था वही अच्छा था, बाकी सब बेसिक्स क्वेश्चन थे जितना मुझे लगा। हम्म। हम्म। और मेनली ऐसा नहीं था कि सारे मेंबर्स इंडल्ज हो रहे थे। हम्म। चेयरमैन सर ने आखिरी में इंडल्ज हुए थे, कम पूछा था, बहुत ज्यादा नहीं पूछा था। लेकिन 6 मेंबर थे अराउंड, तो मेरे से 4 लोगों ने पूछा था। एक सर ने नियरली मेरा 70% इंटरव्यू एक ही सर ने लिया था। हम्म। तो सब्जेक्ट्स का पूछा था वहाँ भी कि कौन हम्म। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा करके। हम्म। और बाकी सर हाँ मतलब बीएमसी टच करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हम्म। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी वहाँ क्वेश्चन पूछा था, बीआरसी में नहीं पूछा था, फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा था लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन थे। हम्म। तो ओवरऑल सर यही है कि हर एक सब्जेक्ट का, खासकर ये डिजाइनिंग के ऐड करके और प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग के, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बीएमसी, हाइड्रोलॉजी, हम्म। इरिगेशन, ये सब एक बार को छोड़ सकते हैं। हम्म। इनका एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके। सो वहां पे भी आपसे 5 सब्जेक्ट्स पूछाए थे, कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं योगेंद्र? सर फेवरेट सब्जेक्ट बोला था उन्होंने, अपने हम्म। फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। बीआरसी में भी ओके। ऐसे ही बोला था और वहाँ भी। और क्वेश्चन वहीं से आया? नहीं सर, वहाँ से नहीं थे कुछ क्वेश्चन, वहाँ जैसे फ्लूइड बाहर से ही मैकेनिक्स पूछे मैंने हैं? नहीं बोला था तो फ्लूइड मैकेनिक्स से मेरे क्वेश्चन पूछे थे। हम्म। सर ऐसा होता है ना कि रिलेटेड सब्जेक्ट होता है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी चले जाता है हम्म। कनेक्टेड क्वेश्चन। आप कुछ, अगर आपको एनपीसीएल के क्वेश्चन याद हैं तो कुछ बता सकते हैं कि टिपिकल इस टाइप के क्वेश्चंस थे? फिर 3 क्वेश्चन तो मैंने वही बताया कि एक तो सिंपल पोर्टल फ्रेम था और हम्म। हॉरिजॉन्टल लोड लगा हुआ था उस पे, उसका एसएफडी बीएमडी बनाने को बोला था। हम्म। और एक में इंक्लाइंड कॉलम था, हम्म। वो भी फ्रेम था, इंक्लाइंड कॉलम था, एक वर्टिकल कॉलम था और उस पे एक हम्म। हॉरिजॉन्टल लोड और एक वर्टिकल लोड था, उस पे एसएफडी बीएमडी। एक हम्म। स्टील कॉलम सपोर्टेड ओवर फाउंडेशन, उस पे कंप्रेसिव लोड एंड हम्म। एक बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ था। और उसके लिए बोल्ट डिजाइन करने को बोला था। हम्म। बोल्ट कनेक्शन होगा कंक्रीट और स्टील कॉलम के बीच में, तो वो बोला था कि बोल्ट डिजाइन करो। उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लगा हम्म। और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा उसमें, मतलब उन्होंने हिंट भी दिया मुझे, हिंट की वजह हम्म। से मैं पहुंच गया आगे। और हम्म। बाकी सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछे थे, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड के, अगर स्ट्रक्चर बन गया है तो हम्म। उसकी स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट करोगे। हम्म। डायरेक्टली नहीं पूछा कि एनडीटी टेस्ट कौन से होते हैं, तो थोड़ा हम्म। मैंने सोचा तो एनडीटी के नाम बताए, बस नाम तक था। ऐसा आगे डिटेल में नहीं पूछा कि करते क्या है टेस्ट में, केवल नाम पूछा। हम्म। और और सर मुझे सॉइल में पूछा था पाइल लोड के जितने टेस्ट होते हैं, हम्म। इनिशियल एंड रूटीन टेस्ट जो होता है, वो हम्म। पूछा था एक्सप्लेन करने को, वो चेयरमैन सर ने पूछा था। ओके। हम्म। अगर चेयरमैन पूछ रहे हैं तो थोड़ा उसमें अटेंटिव रहें कि चेयरमैन हम्म। सर को इम्प्रेस करना है। इस चीज़ का हम्म। थोड़ा मैंने टाइम लिया, आराम से एक्सप्लेन किया उनको। हम्म। फ्लूइड मैकेनिक्स में कैविटेशन क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हम्म। और और तो सर अभी अच्छा। इतना ही अच्छा, याद है। जैसे योगेंद्र ये बोलते हैं कि डेरिवेशंस करवाते हैं बीएआरसी में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो जैसे ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट मेरे से पूछा था, तो हम्म। वैसा कुछ नहीं बोलते कि ये बताओ, वो बोलेंगे कि हम्म। ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट क्या होता है। हम्म। अब तुम बताने लगोगे ऐसे होता है वैसे होता है, फिर वहां जो बोला है उससे एक नया क्वेश्चन फ्रेम होगा।
हम्म धीरे धीरे करके जो बोल, तो फिर उसमें सर वही चीज है, जो बोल रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। वो तो हम्म बोलो ही मत उस चीज को, वो ज्यादा बेटर है। अगर बोल रहे right, हो, हम्म हम लोग टेक्निकल नोट्स में पढ़ के आ रखे होते हैं, याद होती हैं चीजें, वर्ड्स याद होते हैं, लेकिन हम्म बोल देते हैं वहां पर, लेकिन उसके आगे का हम्म, नहीं पता। सही है। तो डेरिवेशन सर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे डिजाइनिंग है तो वो तो पूरा डेरिवेशन ही है। बाकी और मेरे जो क्लासमेट्स हैं इधर, पूछा है डेरिवेशन, जो बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, CMC QNQ सॉइल मैकेनिक्स में, हम्म बीटेक में नहीं होता उसका डेरिवेशन, हम्म, एमटेक में पढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी पूछ लेते हैं उन्हें भी, मतलब ओके। अभी सेम वही सर हमारी क्लास लेने आए थे इधर ही, तो हम लोग ऐसे हम्म पूछते हैं सर, ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो यही बोल रहे थे कि हमें भी पता है कि तुम लोग नहीं पढ़े हो ये सब चीजें, कहीं डेरिवेशन इतना नहीं जानते, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कितना ट्राई करोगे तुम। एफर्ट एंड हाँ, अप्रोच। एफर्ट अप्रोच, हम्म और सर हिंट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम्म बिल्कुल ब्लंटली बोल दिया कि हम्म इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका डेरिवेशन करके देखो, हिंट हम्म देंगे, हम्म ये गिवन है। मतलब हम्म पूरा ट्राई कराते हैं कि तुम लोग कुछ आगे बढ़ो क्वेश्चन में, कुछ हम्म कहीं तक कंक्लूजन निकाल के लाओ उस क्वेश्चन में, हम्म हम्म वैसे। हम्म। अच्छा योगेंद्र, एनपीसीएल के लिए जो कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको किस चीज का ध्यान रखना है? जैसे आपने बीएआरसी में तो बड़े क्लियरली बता दिए कि सब आप टाइम लो, सोचो, जेन्युइन रहो, बताओ, एफर्ट करो, इनकार बिल्कुल इमीडिएटली ना करके थोड़ा सोचो। एनपीसीएल में कैसी अप्रोच रखे? NPCL था एक, जो मुझे जो लगा, जैसे मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा। जल्दी निकल गया था, हम्म टाइम ही नहीं मिला रजिस्टर करने का कि मैं सही आंसर कर रहा हूँ, हम्म फेस एक्सप्रेशन देख के पता लगे कि सही आंसर है या नहीं है, क्या है, तो वो और सब जल्दी टाइम जल्दी नहीं पूछते मिला। हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी रहेगा थोड़ा, और क्वेश्चंस कनेक्टेड नहीं होंगे, तो सर हम्म बेसिक्स होना चाहिए। BRC में क्या है कि लिमिटेड, जैसे वही चीजें, लिमिटेड चीजें पढ़ो और इन डेप्थ पढ़ो। हम्म NPCL के लिए सारी चीजें, मतलब 6-7 सब्जेक्ट का, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं 6-7 सिविल इंजीनियरिंग के, उनका बेसिक्स हम्म ऊपर ऊपर से सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। हम्म भले हम्म इन डेप्थ मत जाओ उतना, लेकिन हम्म, बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। पढ़ा हो। क्योंकि वो ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर कर दोगे, वो इन डेप्थ नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नया आ सही, जाएगा उधर। तो सही वो है। भी फिर बेसिक्स ही होगा। हम्म तो फिर आपका दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो रिजल्ट पहले किसका आया था? सर पहले BRC का आया था। अच्छा। और फिर आपका एनपीसीएल में कुछ ऐसा भी है कि अलग अलग सेंटर हैं जहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं आप? तो मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसा सेंटर चूज करें जहां सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा कुछ होता है कि जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, या जहां पे मेरे को इंग्लिश में देना पड़े, हिंदी में देना पड़े? सो इज अ सेंटर इंपॉर्टेंट फॉर एनपीसीएल? सर इतना इंटरनल चीजें तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कि सर ऑब्वियसली। गेट एग्जाम फेयर हो रहा है, इंटरव्यू फेयर हो रहा हम्म है, थोड़ा हम्म पार्शलिटी जाने अनजाने हो सकती है, वैसा नहीं है कि प्लान करके कुछ पार्शलिटी हाँ, होती है। इंटेंशनली तो कोई नहीं करेगा। हम्म। हम्म हम्म। तो सर वैसा अच्छा, तो लैंग्वेज दोनों मेरा, जगह हो सकती। हाँ सर लैंग्वेज बैरियर NPCL BRC दोनों जगह नहीं है, तो हम्म। मैंने भी मिक्स ही दिया था दोनों, हिंदी अच्छा। इंग्लिश हम्म। में, जो चीजें इंग्लिश में। तो ऐसा था कि some members are asking question only in English? सर इट डिपेंड्स कि अगर हम्म कुछ लोग साउथ इंडियन होते हैं, BRC हम्म में बेसिकली साउथ इंडियंस ज्यादा हैं, तो वो हम्म डिपेंड करता है। अगर साउथ इंडियन है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इंग्लिश में पूछेंगे साउथ इंडियन, लेकिन वो लोग भी जज कर लेते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पूछ लेते हैं, वैसा भी है। हम्म हम्म हम्म। So what advice will you give to someone, योगेंद्र like you, जिसके पास दोनों इंटरव्यू आने हैं अभी नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में, दोनों इंटरव्यू होंगे? तो what advice you will give to them? सर जो मैंने किया था वो मैं बता सकता हूँ हम्म कि सारे नोट्स रिवाइज करो, हम्म 4-5 सब्जेक्ट जितने भी डिजाइनिंग के लिए मैंने बताया अभी, हम्म वो टू द पॉइंट। BRC के लिए अगर जा रहे हो तो थोड़ा इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा, हम्म अदरवाइज फिर वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तुम अगर बहुत इन डेप्थ नहीं जाओगे चीजों में हम्म जितना वो लोग हम्म चाहते हैं। हम्म तो 5 से 6 सब्जेक्ट इन डेप्थ कर लो तैयार अच्छे से, तो उसमें हम्म NPCL तो कंप्लीटली आराम से बहुत इजीली निकलेगा, अगर हम्म 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया है। BRC हम्म में डिपेंड्स कर, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, कि जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कोई नहीं पढ़ के आया और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ लिया है इधर, तो वो हम्म डिपेंड करता है। इसमें भी सर ये चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो सीधा मना कर दो,
कि हाँ। ये भी बोल दो कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया, रिवाइज नहीं कर पाया। हम्म। वही सो चीज़ है दैट इज सर। बेटर। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है उसकी बजाय कि तुम गैस करो कि ये हो सकता है, हम्म वो हो सकता है। हम्म गैस करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं पता है सीधे मना हम्म, कर दो। सही है। तो फिर अच्छा, लास्ट में योगेंद्र चलते हैं आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर। अब आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, यूर इन बीएआरसी ट्रॉम्बे। कैसा है कैंपस, और कैसा है आपका जॉब? सर अभी जॉब नहीं है मेरा अभी हाँ। ट्रेनिंग में हूँ सर मैं। ओके। अगस्त में सर ज्वाइनिंग होगा। ओके। सर बेसिकली जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो उसी टाइम पे एक अनुशक्ति नगर एरिया ग्रीनरी एस्पेक्ट में, क्लीनलीनेस के एस्पेक्ट में पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम से ही बाहर से एंट्री करते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस भी फील होता है सर हम्म। इतना इतना ग्रीनरी है इधर। और अरेबियन सी पार्क के साथ साथ चलते हैं आप, हाँ? हम्म और बाकी सर मुंबई सिटी अपने में ही, जैसे हम लोग मथुरा से आते हैं तो दिल्ली मुंबई सिटीज अपने आप में ही बहुत कुछ रहता है कि एक बड़ा सिटी हम्म होगा, ये सब होगा। तो हम्म उस एस्पेक्ट में सर फैसिलिटी सारी हैं अगर मेडिकल फैसिलिटी, कहीं बाहर नहीं जाना किसी एस्पेक्ट में। और मुझे तो सर यही लगा था इनिशियली मैं आया था कि किसी भी रोड पे कहीं भी घूमने निकल जाओ, ऐसा हाँ नहीं है कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि यहाँ गंदा है या कहीं हाँ। भी बैठ जाओ उस एस्पेक्ट में सर। इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुंबई मिल जाए ज्यादा बेटर। अभी पोस्टिंग जैसा डिसाइडेड नहीं है ना, अच्छा। अभी हम हम्म लोगों का मेरिट बनेगा उसके हम्म। बेसिस पे चलिए, बहुत अच्छा योगेंद्र। एंड आई थिंक वी ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू, आई थैंक यू। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया और अच्छा एडवाइस दिया। और मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनकी बात जरूर सुने। जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस फील की है, देखी है, उनकी बात सुने। जिन्होंने नहीं देखी है, जो बहुत से एडवाइजर बने होते हैं, क्वैक्स होते हैं, उनकी ना सुने, अदरवाइज गलती हो सकती है। एंड हम आपको विश करते हैं फॉर योर करियर अहेड योगेंद्र, एंड ऑल द थैंक वेरी यू सर। बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।